चंद्रयान-3 ने चांद से भेजी एक और दिल खुश कर देने वाली वीडियो में पहली बार नजर आया प्रज्ञान रोवर। इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर और रोवर पर लगे सभी उपकरण किए चालू। जोर शोर से शुरू हुआ रिसर्च का काम। दोस्तों, हमारा चंद्रयान-3 जिस दिन से लॉन्च हुआ है तभी से ये हमें एक के बाद एक सरप्राइजेस दिए जा रहा है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसने चांद से हमें एक और खुश कर देने वाला वीडियो भेजा है, जिसे देखकर लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। इसके अलावा इसरो ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि चंद्रयान-3 के सभी सिस्टम एकदम सही तरह से काम कर रहे हैं और रिसर्च का काम निपटाने के लिए इसके सभी उपकरणों को ऑन कर दिया गया है। कहां एक तरफ दुनिया में कोई स्पेस एजेंसी चांद के इस इलाके पर लैंड तक नहीं कर सकी और कहां आज हमारा चंद्रयान यहां उतरकर अपने रिसर्च का काम निपटा रहा है। ये वाकई हम सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आखिर चंद्रयान ने चांद से कौन सी नई वीडियो भेजी है? इसरो अब इस मिशन में आगे क्या क्या करने वाला है और सबसे जरूरी, इस मिशन की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिक ने ऐसी क्या बड़ी बात कह डाली जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है? ये सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा रूस ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करके चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के इस रेस में हमारे चंद्रयान-3 को हराने की कोशिश की थी। हालांकि वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, पर इससे पता चलता है कि जब कोई देश तरक्की की तरफ आगे बढ़ता है तो दुनिया कैसे उसे वापस खींचने की कोशिश करती है। असल में बात यह है कि कोई भी बड़ी स्पेस एजेंसी ये नहीं चाहती कि कोई दूसरी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में अपने नाम कोई कीर्तिमान बनाए। आज एस्ट्रोनॉमी जैसा फील्ड भी सिर्फ ताकत की नुमाइश का एक जरिया बन गया है। हर स्पेस एजेंसी कोई ना कोई कीर्तिमान बनाना चाहती है ताकि दुनिया को यह मैसेज जाए कि उनका देश टेक्नोलॉजी के फील्ड में कितना आगे और ताकतवर है। अभी हाल ही में इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरीरंगन जी ने बयान दिया कि जो दुनिया आज चंद्रयान-3 की सफलता के बाद हमारी तारीफ के कसीदे गढ़ रही है, उसी दुनिया ने इसरो को कई बार नकारा था। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी बड़े स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया गया क्योंकि हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी नहीं थी और हम अपने मिशंस के लिए भी दूसरों पर निर्भर थे। असल में दुनिया का यही नियम है कि ये सिर्फ ताकतवर के सामने झुकती है। आज इसरो इतना कैपेबल है कि अपने दम पर इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करके दिखाया है और इसलिए दुनिया आज इसे सलाम ठोक रही है। ऐसे में इसरो ने भी जानबूझकर ट्वीट करते हुए पूरे गर्व के साथ ये कहा कि चंद्रयान-3 का रोवर जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और जिसे खास तौर से चांद के लिए बनाया गया है, वो चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसके साथ ही इसरो ने एक वीडियो भी शेयर की जिसमें प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। कहने को ये एक छोटी सी वीडियो है, लेकिन गहराई से अगर सोचे तो इसका महत्व हमें समझ आता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि आज से 60 साल पहले 1963 में जब इसरो ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था, तब उसे रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्चिंग पैड तक लाने के लिए बैलगाड़ी और साइकिल का इस्तेमाल किया गया और आज देखिए हमारा इसरो चांद पर पहुंच चुका है और वो भी चांद के उस इलाके में जहां जाने की हिम्मत नासा और रॉसकॉस्मॉस भी नहीं कर पाए। हाँ, भारत को पीछे करने के लिए रूस ने लास्ट टाइम पर लूना 25 लॉन्च जरूर किया, लेकिन जल्दबाजी में लॉन्च किए गए इस मिशन का हाल वही हुआ जो हमने एक्सपेक्ट किया था। असल में रूस का यान लैंडिंग से 2 दिन पहले ही अपनी कक्षा बदलने के दौरान चांद पर क्रैश कर गया। दोस्तों, आज चंद्रयान-3 की सफलता देखकर हमें यह अंदाजा हुआ कि हमारे वैज्ञानिक कितने ज्यादा कैपेबल हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी पहुंच अभी सिर्फ चांद तक ही है, तो आप गलत हैं। लोगों के इस भ्रम को तोड़ने के लिए अभी हाल ही में इसरो के एक वैज्ञानिक ने बयान देते हुए कहा कि अगर हमें पर्याप्त फंड्स दिए जाएं तो हम सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि जुपिटर और वीनस पर भी लैंड कर सकते हैं। दरअसल एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोग हमसे ये पूछते हैं कि हम नासा की तरह दूसरे ग्रहों पर क्यों नहीं जा सकते। मैं कहता हूं कि अगर हमें पर्याप्त फंड मिलता रहा तो हम उन ग्रहों पर भी जरूर पहुंचकर दिखाएंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है जिसमें लोग भारत सरकार को निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि सरकार हमारे वैज्ञानिकों को जरूरत के मुताबिक फंड मुहैया नहीं करवाती, जिसके चलते वैज्ञानिकों का पूरा फोकस दूसरी चीजों की जगह सिर्फ इस बात पर चलता
होता है कि कम से कम पैसे में मिशन को कैसे कामयाब बनाया जाए। वैज्ञानिकों को ज्यादा कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनके दिमाग में हर समय फंड की चिंता रहती है। अब देखा जाए तो ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि जब तक वैज्ञानिकों को फंड नहीं मिलेगा तब तक वो बड़े से बड़े मिशंस को प्लान नहीं कर पाएंगे। कभी आपने सोचा नासा और रॉसकॉस्मोस जैसी स्पेस एजेंसियां ज्यादा बड़े बड़े स्पेस मिशन क्यों लॉन्च कर पाती हैं? क्योंकि उनके वैज्ञानिक फंड की चिंता नहीं करते। अगर इसी तरह हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को भी पर्याप्त फंड दिया जाए तो हमें पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ ही दशकों के अंदर इस फील्ड में भारत का नाम टॉप पर होगा। खैर चलिए वापस चंद्रयान-3 पर आते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इसरो वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर लैंड करते ही अपना रिसर्च का काम धंधा शुरू कर दिया था। और इसका मतलब ये है कि मिशन के 2 चरणों, जिसमें चांद पर सुरक्षित रूप से लैंड करना और प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर चलना शामिल है, ये दोनों पूरे हो चुके हैं। और अब इसरो इस मिशन के तीसरे और आखिरी चरण को पूरा कर रहा है, जिसमें रिसर्च का काम किया जाना है। इसके बारे में अपडेट देते हुए इसरो ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि चंद्रयान में लगे ILSA, रंभा और चेस्टे और लिप्स जैसे कई उपकरण ऑन कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये सभी उपकरण विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में लगे हुए हैं और रिसर्च का सारा काम इन्हीं की मदद से पूरा किया जाएगा। मोटे मोटे तौर पर देखें तो इसरो चांद के इस हिस्से के वायुमंडल, भूकंपीय गतिविधि और यहाँ की धरती व चट्टानों आदि के जांच करने वाला है। इसके बारे में ये पहले ही बता दिया गया था कि रिसर्च का ये काम पृथ्वी के 14 दिनों तक चलने वाला है, जो एक लूनर डे के बराबर होता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमने लूनर डे कहा, जिसमें रात शामिल नहीं है। दरअसल चांद पर एक दिन पूरा पृथ्वी के 27.3 दिनों के बराबर होता है। इसमें सिर्फ एक दिन का समय ही पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर। अब इसरो ने यह सब कुछ प्लानिंग से तय किया है। उन्होंने जानबूझकर चंद्रयान को उस समय चांद पर उतारा जब वहां दिन की शुरुआत हो रही थी, और अब जब चांद पर दिन रहेगा तब तक इसरो अपना रिसर्च का काम निपटाएगा। इसका कारण यह है कि रात के समय चांद के इस हिस्से का तापमान -248 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसमें किसी भी मशीन का काम करना लगभग नामुमकिन है। जबकि दिन के समय यहाँ का तापमान भले ही थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी दिन में मशीनें ठीक से काम करती हैं। इसलिए इसरो वैज्ञानिकों ने पूरी प्लानिंग करके लैंडिंग के लिए 23 अगस्त का दिन चुना था। साथ ही अगर किसी वजह से 23 को विक्रम लैंडर लैंड नहीं कर पाता तो इसरो फिर इसको कुछ ही दिनों के बाद ही दोबारा लैंड करवाता। अगर डिटेल में जाए तो इस पूरे मिशन की हर एक छोटी से छोटी चीज के पीछे ऐसी ही कोई बड़ी वजह छिपी है, और हमारा तो ये सोचकर दिमाग चकरा जाए कि ये सारी चीजें वैज्ञानिक पहले से ही कैसे प्लान कर लेते हैं। वैसे दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों पर गर्व है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।